बिग बॉस के घर से बेघर होने के बाद अरुण माशेट्टी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत नमस्कार सभी भाइयों को, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सबसे पहले ये बताइए, बड़े चेंज हो गए हैं, बड़े दुबले बड़े हैंडसम होके आ गए, क्या बात है? अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर धूप लग गई जिंदगी की, आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया तो क्या है, लिमिट में खा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, तो जरा डाइट में आ गए, समझो शेप में आ गए। चलिए, टॉप 5 में आना अपने आप में एक विनर होता है, और जिस तरह से आप पूरा यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं एक एक आदमी जो भी मेरे को सपोर्ट करा, एक एक इंसान, पूरी ऑडियंस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि कहीं ना कहीं मैं तहलका भाई जाने के बाद से पूरा डिप्रेशन में चले गया था। मेरा भाई, मेरा जान सा भाई, एक जान दो जिस्म, जो मेरा जान है। भले ही मैं बिग बॉस का ट्रॉफी जीतो या ना जीतो वो बात की बात है, लेकिन मैं तहलका जीत के जा रहा हूँ ये घर से, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ लोगों के दिल में जगह बना के जा रहा हूँ। लोगों से मेरे को इतना प्यार मिला, दैट इज़ द रीज़न मैं टॉप 5 तक हूँ। 4 लोगों का काम है बोलना, तो 4 लोग जो बैगन की बातें करते हैं उनको बैगन को बोलना, अपन आगे बढ़ते जाना। तो यहाँ तक का आया तो पूरे जितने भी घर के सदस्य हैं जो अलग ही एटीट्यूड में थे, मेरे को हल्के में ले रहे थे, उनको एक गीला पचकड़ पड़ा मुंह पे कि भाई एक कॉमन आदमी भी एक अपने आप में कुछ एक सोते हुआ शेर है, उसको उंगली करोगे तो फिर उन्हें बताएंगा तुम्हारे को। चलिए, आपके हिसाब से जो आज मुनव्वर ने ट्रॉफी जीती है, कितना सही है, आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा सीजन तो रोते रोते काटा भाई, एक वाइल्ड कार्ड पोटी आके उसका बोटी बोटी बना के चल दी, लेकिन कहीं ना कहीं जो हरकत करा था उन्हें, जितने भी उसके आलमिक सूट जो उस कारनामे थे, अब वो जो कहीं ना कहीं उसको एक रियलिटी चेक मिली, उसको एक आईना बताया बिग बॉस, देख बेटे तू ये कामा कर रहा बोल के, तो उसको कहीं ना कहीं सीख मिली। एक अच्छी चीज़ है कि मुनव्वर फारूकी को एक्सेप्ट किया, वो बहुत बड़ी बात है। नेशनल टेलीविजन में एक्सेप्ट करना भी बहुत अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, तो उसको एक रियलिटी चेक मिला, एक्सेप्ट करा, और ये गलती आई होप और आप सब भी यही उम्मीद करेंगे कि मुनव्वर फारूकी रहने दो या इसकी जगह और कोई भी फेमस इन्फ्लुएंसर रहने दो जो अपना फेम का गलत एडवांटेज ना उठाए ये चीज़ के लिए। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि उसको एक रियलिटी चेक मिली, अच्छी चीज़ है, और लोगों के दिल में जगह बनाया है, दैट इज़ द रीज़न वो विनर बना है, नो डाउट उसमें। और ऑल द बेस्ट जितने भी हम 5 के 5 लोग हैं, और बाकी जितने भी 17 या 21 लोग हैं जो घर में आए हैं। 130-140 करोड़ की आबादी में घर, बिग बॉस के घर में पैर रखना बहुत बड़ी बात है बड़े भाई। अंकिता और विकी के लिए क्या कहना चाहिए? अंकिता को लोग विनर कह रहे थे, लोग कह रहे थे अंकिता ही ट्रॉफी की विनर है, आप भी ऐसा महसूस कर रहे थे? और जब अंकिता निकली, आपको लगा कि अंकिता निकल जाएंगी इतनी जल्दी ऐसे? पहले तो मैं टॉप 2 में सोच रहा था अंकिता लोखंडे को, टॉप 1 में नहीं। अभिषेक बीच में बाजी मार के चले गया। ये अगर मैं अपने आप को बाहर 5th पोजीशन पे जब मैं निकला बाहर, अब बचे 4 में मैं जो टॉप 2 समझ रहा था मुनव्वर और अंकिता समझ रहा था। जैसा अंकिता निकली कहीं ना कहीं बहुत शौक हुआ, इवन सलमान सर को भी शौक हुआ कि अरे बोल के एकदम से, तो अलग था मसला एकदम कि भाई अनप्रिडिक्टेबल, मतलब कि अलग ही हो गया मसला। और अभिषेक के बारे में क्या कहना है? जब थप्पड़ के बाद उन्होंने पूरा हीरो बने, वो कई दफ़ा आप लोगों ने भी बोला कि उनका बिहेवियर चेंज हो गया था थप्पड़ के बाद। देखो थप्पड़ तो पड़ा है, प्रोवोक हुआ है, नो डाउट। प्रोवोक तहलका के टाइम पे 40-50 का लेवल परसेंटेज का प्रोवोक हुआ था। समर्थ की तरफ से भी गलती हुई है। अब वो प्रोवोकिंग इतना बढ़ गया था कि उसको झापड़ मारे, लेकिन वो झापड़ मारा तो मारा, वहाँ से उसकी बाजी पलटी है बड़े भाई। लेकिन तहलका भाई माना कि 10 बार उन्हें चीज़ें उठाया है, लेकिन किसी को टच नहीं करा, किसी को हर्ट नहीं करा, फिर भी वो घर के बाहर गया। लेकिन ये अभिषेक जो है भरे बाजार में पचकड़ खींच दिया, इसको री एंट्री तो मेरा दिल तो नहीं बोलता कि इसको री एंट्री मिलना चाहिए था। बहरहाल पब्लिक उसको वी वांट अभिषेक बैक बोली है, तो पब्लिक जनता जनार्दन है बड़े भाई, जो बोलेंगे सर आंखों पे। आपको घर में एक बहुत सैड न्यूज़ मिला जब वाइफ आई थी, उन्होंने बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, पब्लिक का दिल छू लिया था आपने। कितना दुख हुआ इससे, क्योंकि शायद आप होते तो चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल करते। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं रोने लगी थी, मतलब आपकी वाइफ बात करते करते। पहले तो मैं दूसरी बार बाप बनने वाला था भाई, तो एक बाप बनने की खुशी रहती। तो 2 महीने की जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो मैं मेरी वाइफ को ससुराल में छोड़ के आया, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ, समझ रहे ना, एक बेटी को अपनी मम्मी, अपना जरा सास 99 रही तो खुद की अम्मा 100 रहती, समझ रहे आप। तो मैं सास के पास, ससुर के पास छोड़ के आया था। उनके कंट्री का खाना उनको जमता, अपना इंडिया का नहीं जमता ना। जैसे आप देखे 2-3 फॉरेनर्स भी आए थे घर में, पराठा गिराठा खाते, मिर्ची बोल ले रहे थे, तो उनको भी नहीं जमता। दैट इज़ द रीज़न मैं उनके कंट्री में छोड़ के आया था। कहीं ना कहीं बिग बॉस में आया, एक खुशी थी, और मैं वाइफ से परमिशन लेके, ताकि मेरी जान तेरे को सब सहूलियत है ना, बराबर है, सब सेट करके आया था मैं, सब बोल के आया। फिर एकदम से झटका मिला, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करा था। एक तो तहलका भाई जाने के बाद से अलग डिप्रेशन में चल रही थी गाड़ी, फिर ऊपर से अंदर दोगलेपन, नकलीपन थे ये लोग थे थोड़े बहुत। उसके बाद फिर मेरी वाइफ जैसा एंट्री करी, वो जो बात बोली कि बेबी का मिसकरेज हुआ, और एक झटका लगा बड़े भाई, और धंसते गए अंदर।
वो काफ़ी मुश्किल था कि मेरे को मालूम, बड़े भाई और घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबको मालूम, एक एक दिन एक एक पल निकालना कितनी बड़ी बात है। कोरोना में तो ऊपर नीचे हो गया था पूरा मसला कि अब इंटरनेट और सब कुछ रख के भी अपने को 1 महीना बोरिंग दिखा। तो हमला तो 3-3.5 महीने थे अंदर, ना इंटरनेट था, ना फोन था, ना कुछ था, खाली बैगन सूखा सूखा था अंदर और दोगले लोगों के साथ था। तो कौन खट्टा बात कर रहा, कौन मीठा बात कर रहा, पकड़ के फाइंड आउट करना जरा वो होता ना मसला। सामने अच्छा बात कर रहा, पीठ पीछे अपनी गेम बजा रहा, तो पकड़ने में जरा मुश्किलात होती। लास्टली अरुण कितना चेंज हो गया, खुद में कितना बदलाव, मतलब अब जो अरुण आए थे, अब जो बाहर जा रहे हैं वो कितना बदल रहा है? पहला कहीं ना कहीं मैं एक पैम्पर्ड बेबी था। आज भी मेरी अम्मा मेरे को अपने हाथों से, साउथ इंडियन होना तो दाल चावल घी मिला के बेहतरीन मोटा मोटा मुंह भरे होता खिलाती मेरी मम्मी। तो वो एक आमूल बेबी समझो या पैम्पर्ड किड समझो, वहाँ से हटके एक रियल मैन बन के गया। जिम्मेदारी लग गई, जिंदगी की धूप लग गई, आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया। यहाँ से बेहतरीन तरीके से आगे जाएंगे। लास्टली हम भी जानना चाहेंगे, आपका जो लैंग्वेज है बहुत सुपर हिट है, 2 लाइन हमें भी सिखा दे, कुछ भी बोलना जरा। क्या बोलना है आपको हैदराबादी में? जैसे अपने दोस्तों को धन्यवाद यहाँ तक पहुँचाने के लिए। पूरे जितने भी आवाम है, पूरे हजरात व हाजरीन, आप सबका शुक्रगुजार तहे दिल से। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये कॉमन से आदमी को आप रोड से उठा के चांद तक लेके आए, इतना प्यार दिए, अनएक्सपेक्टेड था, जिंदगी भर याद रहेगा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना तो इतना ही फंसाना है कि लोगों को हंसाना है और नाच आने वालों को बैगन में मिलाना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।